हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो क्वेरी दी गई है कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अब झारखंड पीजीटी का सिलेबस अलग था, झारखंड टीजीटी का अलग था, तो इसके लिए क्या सिलेबस हो सकता है इसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसमें आप लोगों के लिए मैं इसका एक पूरा सिलेबस फॉर्म कर रही हूँ जो कि आपकी इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो इसके पूरे सिलेबस को जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी चेंजेस इसमें हो सकते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के पेपर में हो सकते हैं। तो क्या चेंजेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको और इंक्लूड करके पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव और स्टूडेंट मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और जेट भी क्वालिफाइड हूँ और मेरा पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से है और मुझे डिप्लोमा फाइनेंस में डिप्लोमा भी मैंने किया है। मेरा स्पेशल पेपर इकोनोमेट्रिक्स रहा है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9320634901। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और ये मेरा नया ऐप है जिस पर सभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज। तो शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें। और ये जो एग्ज़ाम आ रहा है आप लोग के झारखंड का, इसके लिए भी लाइव क्लासेस मैं ला रही हूँ, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या चीज़ें हैं जिनकी लाइव क्लासेस आपको ज़रूरी है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो, अगर आप टीजीटी का सिलेबस की मैं बात करूं, टीजीटी का सिलेबस मैंने रख दिया है, टीजीटी का है और पीजीटी का जो भी सिलेबस है, और ये जो पीडीएफ होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ये टीजीटी का आपका पुराना वाला सिलेबस था जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। इसमें आपको माइक्रो पढ़ना था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, माइक्रो पढ़ना था, मैक्रो पढ़ना था। इसके साथ ही साथ आपको पब्लिक फाइनेंस के कुछ टॉपिक थे। पब्लिक फाइनेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो मुद्रा एवं बैंकिंग के भी कुछ टॉपिक आपको पढ़ने थे। और सबसे बड़ा जो पोर्शन आपको दिया गया था वो था भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन इसमें दिया गया था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर करके हम इसको 6 भागों में बांटते थे टीजीटी के सिलेबस को। और पीजीटी का सिलेबस अगर हम बात करें तो देखो, पीजीटी के सिलेबस में भी आपको माइक्रो का टॉपिक पढ़ना था, माइक्रो के साथ साथ मैक्रो आपको पढ़ना था, बैंकिंग के भी टॉपिक इसमें दिए गए थे। सिलेबस को काफ़ी क्रिप्टिव दिया गया था, मतलब कि सिलेबस को काफ़ी छोटे छोटे भागों में दिया गया था, काफ़ी डिटेल में पीजीटी का सिलेबस नहीं था, लेकिन एक एक टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा है, जिसको मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देख लें कि क्या क्या चीज़ें थी। तो माइक्रो, मैक्रो, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड भी आपको पढ़ना था। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक थे और पब्लिक फाइनेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी। तो इसको भी इतने ही भागों में बांटा गया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर दोनों ही सिलेबस को कंपेयर कर रही हूँ तो एक जो संयुक्त सिलेबस हम बना के चल सकते हैं वो किस प्रकार का होगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं टीजीटी लिखूं और यहाँ पर पीजीटी, जो भी सिमिलैरिटी है और जो भी अंतर है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। क्योंकि देखो, टीजीटी का जो सिलेबस था ना वो काफ़ी सिंपल सिलेबस है, उसको विस्तार में लिखा गया। ठीक है, टीजीटी के सिलेबस में जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की बात की गई। कॉन्सेप्ट मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की होती है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मांग एवं पूर्ति का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें इसमें की गई। इसके अलावा मांग और इलास्टिसिटी और डिमांड, ये 2 चैप्टर को अलग से बताया गया। अलग इसके बाद जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, मतलब हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को अलग से लिखा गया। और संतुलन, अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। इसके अलावा उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता अतिरेक, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन के साथ साथ उपभोक्ता अतिरेक का भी सिलेबस इसमें दिया गया था। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें कुछ चीजों को हम स्किप कर सकते थे। जैसे देखो, टीजीटी में मांग एवं
मांग की लोच, कार्डिनल ऑर्डिनल, इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पर थी तो हमें अनाधिमान वक्र तो पढ़ना है ना, उपभोक्ता का बजट भी पढ़ना है और उपभोक्ता अतिरेक। तो मतलब ये सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं था। पीजीटी की बात करो तो पीजीटी में सीधे सीधे दिया गया था आर्थिक विकल्प में उपभोक्ता व्यवहार और इसके साथ ही साथ उत्पादक व्यवहार। बस ये दो चीजें लिखी गई थी, उपभोक्ता व्यवहार और उत्पादक व्यवहार। अब देखो व्यवहार में तो सारी चीजें आ जाती है ना। इसमें आपको जैसे हम गिव एंड गुड पढ़ते हैं या फिर प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ते हैं, आय प्रभाव पढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीजें, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको इंडिफरेंस कर्व भी है, बजट रेखा भी है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाती। साथ ही साथ मैथ की बात कहीं भी नहीं की गई है, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन तो इसमें है। तो अभी जो मैंने सिलेबस बनाया है मेरे ऐप के लिए, उसमें ये देखो, ये कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, मतलब माइक्रो का पूरा सिलेबस इसमें हमें लेना पड़ेगा। जब दोनों ही सिलेबस को आप मर्ज करोगे तो, क्योंकि ये तो कम था, टीजीटी का सिलेबस कम था, पीजीटी में केवल उपभोक्ता और उत्पादक लिख दिया था। इसका मतलब जो उत्पादक का चैप्टर है इसमें कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा, इसमें और भी जो टॉपिक्स हैं, रिटर्न टू स्केल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये सब काफी डिटेल में आएगा, है ना। विस्तार पथ क्या है, और इसके साथ साथ इन सभी का मैथ किस में रहता है स्टूडेंट। तो मैथ देखो, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में मैथ है, तो मैंने मैथ का फोल्डर अलग किया है, मैथ पहले बताती हूँ मैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में मैथ होगा। इसके बाद आपको कंज्यूमर सरप्लस, इसमें मैथ होगा। तीसरा आपको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केट, इन चारों में जो है आपको मैथ होता है। तो मैथ को मैं अलग से कराती हूँ और पहले करा देती हूँ, सो दैट जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर मार्केट की बात करो तो टीजीटी में मार्केट जो है वो केवल दो मार्केट कहा गया था, पूर्ण प्रतियोगिता का मार्केट और इसके अलावा एकाधिकार। इसमें ज्यादा मार्केट पढ़ने की बात नहीं की गई थी। इसमें डिओपोली का मार्केट नहीं था, इसमें ओलिगोपोली का भी मार्केट नहीं था, लेकिन पीजीटी में केवल और केवल बाजार के प्रतिरूप की बात की गई है ना। तो बाजार मतलब सब कुछ आ जाएगा। तो अभी जो आप संयुक्त सिलेबस कर रहे हैं, ज्यादा पढ़िए, है ना। ज्यादा करेंगे तो अफसोस नहीं होगा, और हम कम पढ़ेंगे तो अफसोस होगा कि हमने कम पढ़ा। तो जितना ज्यादा आप सिलेबस को कवर कर पाओगे उतना ज्यादा सही है। तो इस वाले सिलेबस में कॉन्सेप्ट से लेकर करके, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार से लेकर करके डिओपोली, ओलिगोपोली, इन सब को मैं कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैथ और ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा, है ना। टीजीटी में देखो बहुत छोटा सा सिलेबस था, मैं नहीं बोलूंगी बहुत बड़ा था। अब दूसरी लाइन पर आप आ जाओ, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग में मनी, सबसे पहले तो टीजीटी की बात करें हम तो मुद्रा पढ़ना था। मुद्रा के अलावा मुद्रा की मांग, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति लिखी हुई नहीं है, लेकिन मांग के साथ पूर्ति को हम जरूर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आरबीआई पढ़ना था और व्यावसायिक बैंक, ये पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का पोर्शन ज्यादा बड़ा था। पीजीटी में आपको बैंकिंग संरचना पढ़ना था, झारखंड पीजीटी में बैंकिंग संरचना। अब जब बैंकिंग संरचना की बात आ गई तो यहाँ पर आरबीआई भी इंक्लूड हो गया, है ना, व्यावसायिक बैंक भी आ गए, व्यावसायिक बैंक भी आ गया, और इसके अलावा जो सहकारी बैंक है ये भी आ गए। मतलब जितने प्रकार के बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये सारे आ गए। भुगतान बैंक, है ना, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, भुगतान बैंक, ये भी आ गए। तो अभी आपका जो सिलेबस है इसको मैं जैसे मुद्रा से हम शुरू करेंगे, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, आरबीआई, व्यावसायिक बैंक, इसके अलावा सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, इन सभी को आपको पढ़ना है। और झारखंड पीजीटी में झारखंड की कॉमर्शियल बैंक की संरचना भी पढ़ना है, ठीक है। झारखंड का जो व्यावसायिक बैंक है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका कंबाइंड सिलेबस हो गया। देखो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ ना, मुद्रा तो पहले भी पढ़ना था, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, आरबीआई, व्यावसायिक बैंक तो पढ़ना ही था, इसमें भी आरबीआई पढ़ना था। लेकिन
पीजीटी में बैंकिंग संरचना की बात की गई थी, तो बैंकिंग संरचना में तो सारे ही बैंक आ जाते हैं। तो अभी का सिलेबस में ये लेकर के चलूंगी और इस सिलेबस में हम इन सभी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा एवं बैंकिंग का सिलेबस। थर्ड नंबर पे आप आ जाओ, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं था। टीजीटी का अगर देखा जाए तो इसमें आपको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है, ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी आपको पढ़नी थी। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय में करों के प्रकार आपको पढ़ने थे। पीजीटी की बात करें हम, ये है टीजीटी का सिलेबस। पीजीटी में करों के प्रकार, करों के प्रकार और करों के प्रकार के साथ साथ बजटीय नीति और राजकोषीय नीति, ये दोनों चीजें आपको करनी थी। तो देखो पीजीटी और टीजीटी दोनों का सिलेबस अगर मिला दो तो इक्वल टू, मैं बोलूँ कि जैसे आप नेट का सिलेबस पढ़ते हो ना, ये इस प्रकार का सिलेबस आपका हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी कंटेंट को छोड़ नहीं सकते। या तो फिर जो हमारे झारखंड का जो सिलेबस आता है, या एक सिलेबस पब्लिश कर दिया जाए, नहीं तो फिर आपको इन दोनों सिलेबस को अगर आप मिला करके चलेंगे तो सिलेबस बड़ा है, तो इसको टाइमली शुरू कर दीजिए। क्योंकि टीजीटी का पोर्शन भी कवर करेंगे और पीजीटी के पोर्शन को भी कवर करेंगे। ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी जो है वो क्या कर रहा था, टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन छोटा है सिलेबस। पीजीटी में बस एक लाइन लिख दिया जाता है, लेकिन सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो ये आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस हो गया। फोर्थ नंबर में इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में टीजीटी में आपको बहुत कम पढ़ना था, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। बस एक चैप्टर था गेन फ्रॉम ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यापार जो होता है उससे हमें क्या फायदा होता है। लेकिन पीजीटी में आपको प्रशुल्क भी पढ़ना था, प्रशुल्क के प्रकार, प्रशुल्क कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय का चैप्टर आपको पढ़ना था, बीओपी का चैप्टर पढ़ना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ना था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो ये दोनों भी मिला ले तो भी मैं कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं की गई है, लेकिन फॉर सेफर साइड मैं वो भी करवा दूंगी, क्योंकि थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता नया जो सिलेबस बनाया जाए उसमें दे दिया जाए। तो थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, इसलिए मैंने स्टार बना दिया, क्योंकि मुझे टीजीटी पीजीटी दोनों कहीं में सिलेबस में ये नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये होना चाहिए सिलेबस में। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आ जाओ आपका, अब आ जाओ भारत की अर्थव्यवस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक को हम देखें तो टीजीटी में केवल भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी थी, लेकिन पीजीटी का अगर हम टॉपिक देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ झारखंड अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ना है। तो मैं देखो अभी जो लाइव क्लास शुरू करूंगी, ये मैं शुरू करूंगी इंडियन इकोनॉमी से, मतलब आपका जो सेगमेंट नंबर 5 होगा उससे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस को अगर मैं मिलाऊं तो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इसमें देखो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पिछड़ेपन का कारण क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ, जो टीजीटी का सिलेबस था। ठीक है, वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ऊर्जा समस्या क्या है, मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन सी योजनाएं है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार में कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये टीजीटी के सिलेबस में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो उन सभी योजनाओं को भी हम पढ़ेंगे, बेरोजगारी को दूर करने की जो योजनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या नीति, जनसंख्या की पॉलिसी क्या रही है। कृषि, कृषि के साथ ही साथ इसमें सिंचाई भी पढ़ना है। सिंचाई के साथ साथ कृषि ऋण, कृषि ऋण किन किन तरीकों से मिलता है, बड़ा ऋण कौन सा है, मध्यम आकार का कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा रोड और रेलवे का समन्वय, रोड और रेल। अब देखो उद्योग में आपको
औद्योगिक नीति नहीं दी गई थी। टीजीटी में आपको क्या दिया गया था, कुछ उद्योगों के नाम दे दिए गए, जैसे सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, आयरन एंड स्टील, कॉटन, इन सभी उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना था। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका सिलेबस था टीजीटी का। तो इन सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना। इंडियन इकोनॉमी को जितना ज़्यादा कवर कीजिए उतना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कहीं से भी सवाल उठा लिए जाते हैं, और कुछ तो समसामयिकी के नाम पर भी सवाल उठा लिए जाते हैं। तो टीजीटी के सिलेबस को हम कहीं भी एक भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। अब आ जाओ पीजीटी में। तो पीजीटी में सबसे अलग चीज़ जो थी वो थी झारखंड की अर्थव्यवस्था, जो कि आपको पढ़नी थी। तो इससे मैं शुरू करूंगी भारतीय अर्थव्यवस्था से। अब देखो, पीजीटी के सिलेबस में भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ना था, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना था, औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक नीति पढ़ना था, एकाधिकार की नीति क्या थी, कब उन्मूलन किया गया, पहली नीति कब आई, ये सारी चीजें थी। एग्रीकल्चर में जो मेन बात थी वो थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछा गया था, और मूल्य नीति, कृषि मूल्य नीति कैसे बनाई जाती है। तो इसका सिलेबस थोड़ा अलग था। पीजीटी में कृषि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, मूल्य नीति क्या है, मूल्य नीति में क्या आ जाएगा भाई, कितना एफआरपी दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, ये सभी एग्रीकल्चर पीजीटी का सिलेबस था। और उद्योग में औद्योगिक नीति का सिलेबस था। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में, वो केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखता है, ठीक है। इसके बाद विदेशी नीति या विदेश नीति, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ना था, ठीक है, प्लानिंग पढ़ना था। तो ये सिलेबस जो है आपका झारखंड पीजीटी का और झारखंड टीजीटी का इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत अलग था, है। टीजीटी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा था, टीजीटी का सिलेबस काफी छोटा था। ये बेरोजगारी के प्रकार पूछे गए, बेरोजगारी उन्मूलन की कुछ योजनाओं की बात की गई, जनसंख्या की नीति क्या है, कृषि सिंचाई कृषि ऋण क्या है, रोड और रेल का समन्वय कैसे करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, जूट, आयरन, कॉटन के अपडेटेड मतलब इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ डाटा डालना पड़ता है इसमें। तो इसमें ये टीजीटी का सिलेबस खत्म था। लेकिन पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा था, क्योंकि झारखंड अर्थव्यवस्था भी अलग से पढ़नी थी, झारखंड की कृषि, झारखंड का उद्योग, ये सारी चीजें। तो इसमें देखो, ये सारा सिलेबस मैं कवर करूंगी, और इसके साथ ही साथ झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे भी अब आपको कवर करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपको पीजीटी में पढ़ना था। तो इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, उसमें से जो रिलेटेड टॉपिक है वो सारा आपको इसमें करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको एक डिटेल सिलेबस दे दिया है। इस सिलेबस को अगर आप कर लेंगे तो टू बी वेरी श्योर आपका कोई नया सिलेबस भी अगर लाया जाता है वो इसके अंतर्गत ही होगा। तो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगर नया सिलेबस बनाया गया और जिस तरीके से मैंने फॉर्म किया है ऐसा ही सिलेबस आया तो समय चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। और मेरे द्वारा अभी जो कोर्स करवाया जा रहा है शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज पर, उसका लिंक मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी लाइव क्लासेस जो होंगी स्टूडेंट, लाइव क्लासेस मेरे द्वारा 4 PM, लाइव क्लासेस 4 PM, क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत सारे क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो इसके लाइव क्लासेस को मैं 4 PM का टाइम दूंगी, 4 to 5 PM इसकी लाइव क्लासेस होंगी। और जो लाइव क्लासेस होंगी उसका रिकॉर्डेड कंटेंट भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी ऐप में अवेलेबल होगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से डाउनलोड कीजिए शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज और परचेज कीजिए अपने कोर्स को। और मैं स्टार्ट करूंगी इंडियन इकोनॉमी एंड झारखंड इकोनॉमी से। दैट्स ऑल, बाय बाय।